भारत का और भारत के धर्म का इतिहास लगभग नहीं तो नहीं 3000 साल पुराना है। और कहा जाता है कि जो दर्शन की जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले भारतीय परंपरा में हुई है। उपनिषदों से हुई है, वेदों से हुई है। आगे चल के हम दर्शन को एक शंकराचार्य जी के समय पीक पे देखते हैं, फिर एकदम से डिक्लाइन आता है। आज के समय पे जो हम धर्म देख रहे हैं, असल में अगर मैं आपसे कहूँ तो वो धर्म कम है और मान्यताएं ज़्यादा है। धर्म कम है, अंधविश्वास ज़्यादा है। धर्म कम है और तरह तरह की डुअलिटी ज़्यादा है। जिस देश में बुद्ध हुए, जिन्होंने पूरा सिद्धांत दिया कि वैर से वैर नहीं कटता है, ये मैं कई कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि वैर जो है वो मनुष्य का एक तरह से दुश्मन ही है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि असल युद्ध तो खुद से होता है, उसका क्या मतलब होता है? जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या और तरह तरह की जो मान्यताएं हैं, उसको खत्म करने की बात करते हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे, अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो, ये जो सामने है, सबसे पहले तो ये पहले ही मर चुके हैं। ये पहले ही मर चुके हैं। अर्जुन को क्या था? अर्जुन एक मान्यता मान के चला था। अर्जुन एक मान्यता मान के चला था कि मैं इनको मार रहा हूं। और ये वो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें मोह था, जो सामने थे उनसे मोह था। अब आप एक बात समझिए कि आज जो हम एक धर्म जो इतना फैल चुका है, जिसको हम कह रहे हैं धर्म, जो सिर्फ एक सामाजिक मान्यता है, जो इतनी फैली हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे दर्शन से निकली है? क्योंकि अगर आप दर्शन पढ़ें और अगर आप दर्शन में और अंदर तक ही जाएंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दर्शन ये तो नहीं कहता है कि कुछ मान लो। न दर्शन ये कहता है कि किसी का दमन कर दो। न दर्शन ये कहता है, दर्शन आत्म की बात करता है। दर्शन इंडिविजुअलिटी की बात करता है। अगर एकदम शुरुआती फेज पे दर्शन आपकी बात करता है। आज जो हम हिंदू समाज देख रहे हैं, जिसपे इतना ज़्यादा जो ग्रसित है मान्यताओं से, आप समझिए, आप रियलाइज करिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा पतन किस एम्पायर का हुआ? मंगोल एम्पायर का हुआ। अगर हम हर तरह की डाउनफॉल को मिलाएं तो मेरा मानना यह है, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म का जो पतन है वो सबसे बड़ा पतन है। वैदिक धर्म का जो पतन है वो सबसे बड़ा पतन है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वैदिक धर्म की स्थापना हुई ही नहीं थी मानने से। वैदिक धर्म की स्थापना हुई थी जानने से। ओशो कहते हैं मानो मत जानो। ये ओशो की मौलिक बात नहीं है, बिल्कुल हो, मतलब इसमें कोई गलत भी नहीं है अगर ये ओशो की मौलिक बात नहीं है, लेकिन ये 3000 साल पुरानी परंपरा से आ रही है। और हम मान रहे हैं 1500 साल पुरानी पुस्तकों को, लोगों को, आचार्यों को, गुरुओं को। तो हम अपने आप को वैदिक भी क्यों कहते हैं? हमें अपने आप को पौराणिक कहना चाहिए। जो आज हम समाज में डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, जो समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, ये हिंदू धर्म की नहीं है। असली हिंदू धर्म की नहीं है हिंदू धर्म की, लेकिन असल हिंदू धर्म की नहीं है। ये मैं कह रहा हूं तो लोग कहेंगे कि ये तो ब्राह्मणवादी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। जिस जिस बात पे बाबा साहेब ने जिस पुस्तक का खंडन करा, वो मनुस्मृति मनुस्मृति थी। वो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो मनुस्मृति थी, स्मृति थी वो। और वैदिक धर्म का प्रमाण श्रुति से लिया जाता है। वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, भगवत गीता और उपनिषद, वेदांत सूत्र, सब एक ही जैसे नाम है। वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इनसे हमारा जो है लेना देना है, ना कि किसी पुराण से, किसी स्मृति से। और ये आजकल के लोग नहीं मानना चाहते। अपने आप को कहते हैं सनातन वैदिक धर्म की जय। और पूछो वैदिक धर्म प्रमाण अगर जो है, अगर हमारा वेद हमारा प्रमाण है, तो हम वेद की बात क्यों नहीं करते? हम वेदांत की बात क्यों नहीं करते, जो इसको वेद का शिखर कहा गया है? वेदांत, वेद की सारी चिंतन के बाद जो हम एक चिंतन पे पहुंचे, जो सबसे उच्चतम चिंतन रहा, वो उपनिषद, उसकी बात हम क्यों नहीं करते?
कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करा, ये क्रांति लाकर, ये जो पूरे जो जो भी मान्यताएं, जो भी रूढ़िवादिता, जो भी ये द्वेष जो समाज के बीच में था, जो धर्म के नाम पर चल रहा था, बाबा साहेब ने बहुत बड़ी क्रांति करी और बहुत अच्छा करा। आज का हिंदू बाबा साहेब को उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन हमारे विद्वानों ने कहा है अगर मात्र शास्त्र को जानना ही एकमात्र ब्राह्मणत्व का जो है प्रमाण है, तो बाबा साहेब तो सबसे बड़े ब्राह्मण हुए, क्योंकि बाबा साहेब ने बहुत 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 बड़ी क्रांति करी है भारत में। इसका भारतीय आदमी को, भारतीय हिंदू को इतना रियलाइजेशन नहीं है, और जो बाबा साहेब की बात कर रहे हैं उनको भी नहीं है। आज जो मैं एक रिस्पेक्टफुली एक नाम लेता हूँ, जो भी ये बाबा साहेब के नाम पर जो ये आजकल चल रहा है, जो एक स्पेसिफिक समाज, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि ऐसा डिवीजन है सोसाइटी में, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जैसा जो बाबा साहेब और भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, इनको भी बाबा साहेब के बारे में पता है क्या? ये तो द्वेष फैला रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक मान्यता में है, ये भी एक मान्यता में है। बुद्ध के बाद जो भी शाखाएं बुद्धिज्म की बनी, वो सारी मान्यताओं पे बेस्ड है, कर्मकांड पे बेस्ड है। भगवान बुद्ध के बाद जितनी भी संप्रदाय बने बुद्धिज्म के, वो सारी की सारी मान्यताओं पे निर्भर करती हैं कि ये मंत्र का जाप कर लो, ये बोल दो, ये कह दो, तो भगवान बुद्ध तुम पे कृपा बना के रखेंगे। अरे क्या बुद्ध ने ये बताया था? बौद्ध समाज को ये खुद पूछना चाहिए। जैसे आज हिंदू समाज जो पतन के कारण हुआ है, बुद्धिज्म का भी पतन हुआ, लेकिन आप ये समझिए, हिंदुइज्म का पतन अगर मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे आप कारण भी तो समझिए। मैं कह रहा हूं ये वो धर्म था जिसकी स्थापना हुई थी, जिसका बेसिक, जिसका फंडामेंटल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू नो, जस्ट टू पुट क्वेश्चन मार्क ऑन एवरीथिंग। ये है हिंदू वैदिक धर्म, ये है वैदिक धर्म। आप मुझे बताइए उपनिषद में कहाँ पे लिखा है कि ये फला फला चीज करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा? मनुष्य अपना उद्धार खुद करता है, ऋषियों ने कहा है, कोई दूसरा नहीं आता है। सतगुरु की ज्ञान की कृपा, इसमें भी कोई मेटाफिजिकल बात नहीं है, उसका साथ और आत्मचिंतन, यही मनुष्य का उद्धार करता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। ये है वैदिक धर्म। इसकी बात आपने किसी कथावाचक से सुनी हो? मुझे आप बताइएगा। और यही है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म आपको कभी नहीं सिखाया। और ये भी जितनी भी कुरीतियां चालू हुई समाज में, ये वैदिक धर्म तो नहीं ला सकता है, क्योंकि वैदिक धर्म अद्वैत की बात करता है, वैदिक धर्म आत्म की बात करता है, वैदिक धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये है वैदिक धर्म, यह है हमारे वेद। और आज हिंदू समाज उस धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है जो उसका है ही नहीं। उन मान्यताओं को चला रहा है कि वो उसके धर्म के हिस्सा है। ये है, और पतन चाहिए हिंदू समाज को अपने धर्म का, और पतन चाहिए हिंदू समाज को। ये हिंदू समाज ही एक कारण रहा है, आप समझिए, हिंदू समाज की मान्यता एक कारण रही है जिसकी वजह से हम गुलाम भी रह चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर झुकाना आ गया। ऋषि कहते हैं कि सत्य के अलावा किसी के सामने नहीं सर झुकाना चाहिए। हमारे वेदांत वेद कहते हैं कि सत्य के अलावा किसी के सामने नहीं सर झुकाना है। आज का हिंदू समाज सबके सामने सर झुकाता है, दंडवत प्रणाम करता है। क्या ये हमारे ऋषियों ने बताया था? क्या ये हमारी गीता की शिक्षा है? और ये हिंदू समाज कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता है, क्योंकि वो मान्यताओं से ग्रसित हो चुका है। और जो व्यक्ति, जो समाज मान्यताओं से ग्रसित हो चुका है, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि मान्यताएं कभी ना कभी साथ जरूर छोड़ देती हैं। मान्यताएं काल के साथ खत्म तो हो जाती हैं, लेकिन एक नई मान्यता शुरू हो जाती है। और वेद बात करते हैं उस ज्ञान की जिसका काल से, जिसका समय से कोई लेना देना नहीं है, कालातीत ज्ञान जिसको कहते हैं, उसकी बात करता है वेदांत। और आपकी मान्यताएं, आज एक मान्यता है, कल दूसरी मान्यता आ जाएगी। तो क्या इसको धर्म घोषित कर रहे हैं हम? अगर हम कर रहे हैं तो ये हम अपने पूर्वजों का, हम अपने ऋषि मुनियों का, हम अपने जैन साधुओं का, हम अपने बौद्ध साधुओं का, हम इन सबका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं करा। इनकी अगर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन भी होता था तो ये शास्त्रार्थ करते थे, बातचीत करते थे। मान्यताओं का हमारा सिद्धांत नहीं रहा, हमारा वैदिक धर्म कभी भी मान्यताओं से ग्रसित नहीं रहा है।
ये उन निचले तर के चेतना वाले लोगों का ये है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि समाज में ये कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो समाज में एक द्वेष फैला रहे हैं, जबकि इनकी खुद की परंपरा कह रही है आगे चल के कि द्वेष फैलाना सबसे गलत काम है जो आप कर सकते हो अपने देश, अपने समाज, अपने प्रियजनों के साथ। और ये वैदिक धर्म भी कहता है, और हम वैदिक धर्म की सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पूर्वजों की ज़्यादा सुनते हैं, सो कॉल्ड पूर्वजों की ज़्यादा सुनते हैं, जो 500-600-700 साल पुराने या तो अभी 200-300 साल पुराने हैं, इनकी हम सुनते हैं। और जो वेदांत कह रहा है, जो अद्वैत वेदांत कह रहा है, जो आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, जो महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, जो रमण महर्षि कह रहे हैं, जो आचार्य कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, उनकी हमें नहीं सुननी है। क्योंकि वो सब लगा के नहीं घूम रहे हैं ना, जो एक सो कॉल्ड सेंट लगा के घूमता है कि वैसे कपड़े पहनना, वो सब करना, वो कर नहीं रहा है, तो उसकी हम क्यों मान लें? क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द सेंटर जो है वो यही है कि मान लो। तो बिल्कुल बाबा साहेब के द्वारा जो भी चीज़ें करी गई, हिंदू समाज, मैं एक हिस्सा हूँ वैदिक धर्म का, और मैं कहता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ ये बहुत ज़रूरी था हमारे समाज के लिए, एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट एट दैट हिज मोमेंट। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी बाबा साहेब के बारे में, उनकी क्रांति के बारे में, असल में वैदिक धर्म क्या है, असल में क्या है धर्म, वैदिक भी एक धर्म क्या है हमारा, एक रिलीजियसनेस क्या है, वो हमने आज समझी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।